हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। तो आज बात करेंगे हम रिश्तों के लिए कि हर बार रिश्ते में आप ही क्यों झुको, हर बार रिश्ते में आप ही क्यों रोते हो, हर बात रिश्तों को बचाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवाकर आप ही क्यों झुकते हो। आखिर क्यों? क्योंकि हम बहुत इमोशनल हैं, क्योंकि हम उस इंसान से बहुत प्यार करते हैं। हम चाहे वो लाख गलतियां करे, हम उसकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, उसकी सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। बट हम रिश्ते में ये भूल जाते हैं कि सामने वाला हमारी कदर नहीं कर रहा है, सामने वाला हमें टाइम नहीं दे रहा है, सामने वाला हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, फिर भी हम वो गलती करते रहते हैं। मेरी कमांडो टीम की प्रीति है एंड मुझे बहुत प्राउड फील है उस पर, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जो 4 साल का रिलेशन था प्रीति का, उस इंसान के पीछे वो भाग रही थी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर, अपनी वैल्यू ना कर कर, अपनी अहमियत को ना समझकर वो इस इंसान के पीछे भाग रही थी। लेकिन जब वो मुझसे कनेक्ट हुई तो उसके बाद जब मैंने उसको आगे के लिए गाइड किया कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें लोगों के पीछे नहीं भागना है, खुद पर काम करना है, तब उस बच्ची ने मतलब इतनी ज़्यादा अपनी वाइब्रेशन को हाई किया, इतना खुश रहने लगी है। एंड वो कहती है, दी मैंने 4 साल में कभी ऐसा नहीं किया जो मैंने अब किया है। यानी कि 4 साल तक उसने उस इंसान को दिए हैं, 4 साल तक खुद को ना समझकर, खुद से प्यार ना कर कर उस इंसान के लिए सारा वक्त निकाला है, सारी वैल्यू उस इंसान को दी है, रिस्पेक्ट उस इंसान को दी है। लेकिन जब चीज को समझा ना, सेल्फ लव की पावर को समझा, तब वही बंदा अब जिसने ब्लॉक कर दिया था, जिसने कोई कॉल मैसेज नहीं था, अब वो खुद बहाने ढूंढ रहा है बातें करने के लिए। एंड जो वैल्यू बड़ी है ना, पहले वो तू करके या तुम करके बात करता होगा, लेकिन वो आप करके बात करता है। तो ये होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की पावर, ये होती है सेल्फ लव की पावर। जहां आप अपनी सेल्फ लव को ऊंचा उठा देते हो ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊंचा उठा देते हो, तो वहां पर सामने वाले को आपको रिस्पेक्ट देना ही पड़ता है। यानी कि लोग ना आपसे से खींचे चले आते हैं, आपसे मतलब जुड़ना चाहते हैं, आपसे चिपकना चाहते हैं, क्योंकि आप वो मैग्नेट बन गए हो, आप लव के मैग्नेट बन गए हो। तो ऐसे ही खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को मत गिराइए, खुद की वैल्यू को मत गिराइए। एंड ऐसे आप कभी भी प्यार को हासिल नहीं कर सकते हो, चाहे वो लव का लव लाइफ हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, कुछ भी हो, चाहे कुछ और रिलेशंस हो। लेकिन जहां आप अपनी वैल्यू को गिरा देते हो तो सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करता है। जब आप सोचते हो कि मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, मैं खुद की वैल्यू करता हूँ, तो आप एक तरह से दूसरे इंसान को जता देते हो कि ये इंसान खुद को पहले वैल्यू करता है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करता है, खुद से ज़्यादा प्यार करता है। तब सामने वाले भी मजबूर हो जाते हैं आपसे प्यार करने के लिए। एंड जो लोग आपको छोड़ के चले गए ना, वो बहाने ढूंढते हैं आपसे बातें करने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात की, रिश्तों में 24 घंटे अवेलेबल मत रहो। होता ये है कि मैंने ज़्यादा केसेस लड़कियों के ही देखे हैं कि हमें ब्लॉक कर दिया गया है, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमें टाइम नहीं दिया जाता है, हमने अपना 100% दिया है। तो मेरी कमांडो टीम प्रीति की जो सक्सेस है ना, वो आपको बहुत इंस्पायर करेगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो लड़की है जिसने अपना 100% दिया है। लेकिन जो आपकी सक्सेस स्टोरी है, वो मैं बहुत खुश हूँ। एंड वो इंसान खुद मैसेज, खुद कॉल करता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो इंसान ने आपको छोड़ दिया, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में चाहे उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, मैजिकली उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन लॉजिकली होता क्या है कि अगर उस इंसान का वैसा ही व्यवहार है, चलो एक बार तो हुआ कि एक बार वो गया, लेकिन आपने उसको मैनिफेस्ट कर दिया, लेकिन 3-4 बार वो वही हरकतें करे, आप वो जा रहा है आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो जा रहा है वो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, उस इंसान के पीछे भागकर। यही चीज जब प्रीति ने समझा कि दी मैं उस इंसान के पीछे भाग रही थी जिसने मेरी कभी वैल्यू नहीं की, कभी कदर नहीं की,
मैंने उसको 100% दिया, लेकिन उसने कभी मुझे टाइम नहीं दिया, कभी मेरी वैल्यू नहीं की, मेरे टाइम की, मेरी रिस्पेक्ट की। तो अब उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं उस इंसान के पीछे भाग रही थी, मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी उस इंसान के पीछे भागकर। अब रियलाइज़ हुआ, जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई उसको कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी, यानी कि पहले हमने उस इंसान को पकड़ रखा था, उस तरह की एनर्जी भेज रहे थे, यानी कि अब उस इंसान को दूर हटाकर छोड़ दिया, माफ कर दिया, तब जाकर वो इंसान खुद मैसेज कॉल करता है एंड बहाने ढूंढता है, अलग अलग तरह के बहाने ढूंढता है, मैसेज करता है। तो ये होता है। एंड सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी कि आप 24 घंटे अवेलेबल मत रहो किसी के लिए। आपका भी अपना काम है, आपका भी अपना अपने लाइफ के कुछ काम है, आपका डेली रूटीन है। तो वक्त उतना ही दो, एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इतने बजे इतने टाइम पर बात करनी है। ये नहीं कि अगर सामने वाला आपको कॉल कर रहा है, कभी भी कर देता है, और आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल हो। खाना खा रहे हो तो छोड़ दिया, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो छोड़ दिया, कल करेंगे, इससे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये पहले इम्पोर्टेंट है। उस इंसान को वैल्यू देकर, उस इंसान को ढेर सारा प्यार देकर, ढेर सारी लव रिस्पेक्ट देकर, खुद को नीचे गिराकर, खुद की वैल्यू को घटाकर, खुद से प्यार न कर कर आप कभी भी किसी इंसान का प्यार नहीं पा सकते हैं। सेल्फ लव में बहुत पावर है, और यही चीज मैं अपनी कमांडो टीम को सिखाती हूँ। यही प्रीति ने किया, अपने पर अप्लाई किया, और आज लाइफ बहुत खूबसूरत हो गई है, और उसकी बहुत जल्दी सक्सेस स्टोरी आने वाली है। एंड इसके बाद आ ही जाएगी इसकी सक्सेस स्टोरी, क्योंकि मैं बोलूँगी उसको सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। तो ऐसे ही मैजिक होते हैं, लॉजिक्स के पीछे भागोगे तो लॉजिक्स में अटके रह जाओगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब है ना कि आप मैनिफेस्ट करो उस इंसान को, लेकिन बार बार मैनिफेस्ट करो, बार बार चले जाए, बार बार आप मैनिफेस्ट करो, तो ऐसे इंसान के पीछे मत भागो, ऐसे इंसान को अपने से दूर कर दो। क्योंकि कल के दिन कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे चलकर, फ्यूचर में चलकर ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि देखो, अगर जिस इंसान को बदलना होता है, जब तक उस इंसान के अंदर दिल से चाहत ना हो, दिल से किसी चीज़ को जानने की इच्छा ना हो, तब तक हम किसी इंसान को बता नहीं सकते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा है, ये अच्छा है। अगर मैं ही कहूँ, अपने ही फ्रेंड लोगों को कहूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत पावर, जो सोचोगे ना वो मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा जब तक उसके मन में वो जानने की इच्छा नहीं होगी, जब तक वो कुछ वीडियोस को नहीं देखेगा, जब तक वो सोचेगा नहीं कि मुझे जानना है आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, तब तक वो नहीं कर पाएगा। जब उसके अंदर ये जानने की इच्छा होगी कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ है, एंड इन्होंने कहा है, रीमा ने कहा है, तो मैं इसको देखता हूँ कैसा है, क्या है, उसके अंदर और जानने की ज़्यादा इच्छा होगी, तब जाकर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करेगा। ऐसे ही जब किसी इंसान को आप सुधारेंगे, अगर जब तक वो ना चाहे सुधरना, तब तक आप उसको नहीं सुधार सकते हो। बड़े बड़े अवतारों ने जन्म लिया है, राम ने अवतार लिया है, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, वो दुर्योधन को, रावण को नहीं बदल पाए, क्योंकि उनका व्यवहार वैसा था, उनके अंदर वो चीज़ नहीं थी कि हम सुधर जाए। वो पाप में पाप में पाप करे जा रहे थे, ऐसे गलत काम करे जा रहे थे। तो लोगों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम खुद को बदल कर, खुद को इतना ज़्यादा, मतलब इतना काम कर कर बदल सकते हैं। लेकिन थोड़ा परसेंट बदल सकते हैं। अगर 100% वो इंसान खराब है, तो 80% हम उस इंसान को बदल सकते हैं, लेकिन खुद पर काम करके, खुद की वैल्यू को बढ़ाकर, खुद पर सेल्फ लव करके। तो ऐसे आप खुद पर काम करो, सेल्फ रिस्पेक्ट को जानो खुद की, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव करो खुद से, क्योंकि आपसे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। आप हो तभी आपका वो रिश्ता भी है, आप हो तभी आपके सपने हैं, आपके डिज़ायर हैं, आपके ड्रीम हैं। आप नहीं तो कुछ भी नहीं, वो इंसान भी नहीं जिसको पाने के लिए आप तड़प रहे हो। तो खुद पर काम करो, खुद की वैल्यू करो, खुद से ढेर सारा प्यार करो, ताकि लोग ना आपसे जुड़ना चाहे, आपसे चिपकना चाहे, मैग्नेट बन जाओ।
लव के मैग्नेट बन जाओ। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।